हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए क्लास 10th के मैथ लेकर आया हूं, जो एक्सरसाइज 4.2 है। चलिए आप लोग को फटाफट समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करना है। पहले आप लोग 9th क्लास में गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए थे, उदाहरण तुड़े थे। उसी पर एकदम सेम क्वेश्चन है, उसी तरीका के मूल ज्ञात करना है। पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए, गुणनखंड तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले गुणा कर लीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट। 10 में x में तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा आप पहाड़ा पढ़िए कि गुणा करने पर 10x स्क्वायर आए और जोड़ा जाए या घटाया जाए तो -3x होना चाहिए, -3x। तो 5x गुणे 2x, तो 5 गुना 10x स्क्वायर हो जाएगा। यही 5x माइनस 2x किया जाएगा तो 5 में से 2 चला जाएगा तो हमारा 3x आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी विधि पर हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, चलिए घन हम तोड़ रहा है। देखिए, एक्स स्क्वायर लिखेंगे -5x आप प्लस 2x, क्योंकि 5 में से 2 चला जाए तो -3x होगा, -10 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे। कॉमन के मतलब क्या, दोनों में जो शामिल हो। देखिए, कॉमन इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो x कॉमन अगर ले रहे हैं यहाँ पर, तो 2x है तो ये निकाल लिए तो ये तो बच गया। यहाँ पे x निकालिए, बाहर कर दिए तो -5 बचा। इसमें 2 के पावर में 2 है, अब 2 के पावर में भी 10 है, यानी 2 दोनों में होना है। तो 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे x बचेगा। 2 का पारा कौ बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो 5 बार, तो 5 बराबर 0। और देखिए x+2 दोनों बराबर है, उसमें से कोई लिखेंगे x-5 बराबर 0। तो x+2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x-5 बराबर 0, तो x बराबर 5। इस प्रकार हमारा दो का मूल ज्ञात हो गया। एक हो गया -2, एगो 5। तो गुणनखंड विधि से हम लोग मूल ज्ञात कर लिए। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट कीजिए, फिर से आपको समझाया जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। तो गुणा करेंगे तो 6 से 6 में 2 में तो 12 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। हिंदी में कहेंगे तो 6 गुना 12। तो 6 गुना 12 अगर हो रहा है तो ऐसा पहला पढ़ना है कि गुणा करना पर 12 एक्स स्क्वायर आए और जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए तो -x प्लस x होना चाहिए। तो देखिए, 4x गुणे 3x करेंगे तो 4 3 12x स्क्वायर, और 4x में से 3x घटाएंगे तो x बच जाएगा। यानी यही हमारा थ्योरम पर लागू होगा। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले रहा है कि 2 है, 2 के पावर में 4 भी है, x है, x में इसमें भी है, तो 2x कॉमन ले लिए। जब 2x कॉमन लिए तो इसमें x बचा खाली। 2 के पावर कॉमन पड़ेंगे चढ़ेगा तो 2 बार, x बाहर आ गया है। चलिए, -3 के पावर में कॉमन लेते हैं तो x माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर 0, यानी 3 के पावर कॉमन पड़ेंगे 6 आएगा 2 बार। ठीक है, तो 2x माइनस 3 एक हो जाएगा x प्लस 2। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर माइनस इधर जाएगा, बराबर तो प्लस हो जाएगा 3, x बराबर 3/2, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। ठीक है, तो इस प्रकार हम ग्रहण विधि से हमारा दो को मूल ज्ञात हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू बराबर 0। तो देखिए रूट टू में और 5 रूट टू में गुणा करेंगे तो 5 रूट टू में 2 ये 10 हो जाएगा। तो ऐसा पारा पड़ा है गुणा करना पर 10 आ जाए और जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 2x आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो 2x स्क्वायर अब प्लस रूट खाली 2 अब प्लस 5 2x कर लेते हैं 5x 5 में 10 5 2 7 को अब प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। कॉमन लेते हैं रूट 2 एक्स एक्स इसमें रूट 2 और गुणे रूट 2 गुणा करते हैं तो 2 आता है, यानी कि 2 में 2 रूट 2 है तो ये 2 हमारा क्या है यहाँ पर बच जाएगा क्योंकि वो कॉमन ले लिए हैं। 5 कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस रूट 2 बचेगा बराबर 0। देखिए 5 कॉमन लेते हैं इनमें एक्स बचा यहाँ रूट 5 निकल गया है तो रूट 2 बच गया। तो रूट 2 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0। तो रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो रूट 2 एक्स बराबर -5 एक्स बराबर -5 बाई रूट 2 एक मूल हो गया। एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर प्लस दे दिया जाएगा तो कहा माइनस रूट 2। इस प्रकार दो मूल हम लोग याद कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ कॉमन लेते हैं 8 इसके नीचे एक छिपा इसके नीचे भी एक छिपा 8 एक एक लगता 8 एक है पर 8 वाला पढ़ेंगे तो 8 दूना 16x स्क्वायर तो -8x प्लस 1 बराबर 0। तो 16x स्क्वायर -8x प्लस 1 बराबर 0। तो 8 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 में 0 से गुणा कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। अब इसको फर्स्ट में लास्ट 16 में 16x स्क्वायर ऐसा पढ़ना है कि गुणा करने पर 16x स्क्वायर है जोड़ा जाए या घटाया जाए तो -8x आना चाहिए। तो 16x स्क्वायर -4x करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब प्लस 1 बराबर 0 कॉमन लेते हैं 4x कॉमन लेंगे तो 4x -1 हो जाएगा। माइनस से कम लेंगे तो 4x -1 बराबर 0। तो 4x -1 इंटू 4x -1 बराबर 0। तो 4x -1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/2 1/4। चलिए 4x -1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 x बराबर 1/4। इस प्रकार हमारा ज्ञात हो गया मूल। ठीक है ना, तो मूल इसका भी 2 निकल गया गुणनखंड विधि से। अगर आप लोग कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे के देखिए गिर गया थोड़ा सा माइक है कोई बात नहीं, आगे के बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100x स्क्वायर -20x प्लस 1 बराबर 0। तो फर्स्ट लास्ट से गुणा करेंगे तो 100x स्क्वायर आएगा। ऐसा पढ़ना है गुणा करें पर 100x स्क्वायर आए और जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए तो -20x। तो ये 100x उतर गया x स्क्वायर -10x -10x प्लस 1 बराबर 0। क्यों देखिए -10 गुणे -10 तो माइनस में प्लस होगा 100 हो जाएगा। x इसके साथ में भी है x इसके साथ में तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए कॉमन लेते हैं 10x तो 10x यहाँ पर बच गया -1 -1 कॉमन लेते हैं 10x -1 बराबर 0। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया है। कॉमन लेते हैं 10x -1 ये वाला दोनों में से वो कोई लेता है 10x -1 बराबर 0। तो 10x -1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 x बराबर 1/10। 10x -1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10। इस प्रकार हमारा आंसर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। सवाल कह रहा है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए उदाहरण एक दिया हुआ है, दोनों उदाहरण एक ही सवाल है, तो गुणन तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर। ऐसा पढ़ा पड़ना है कि गुणा कैला पर 324 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए तो 45 एक्स। तो 36x-9x, 36 को 9 को 45 से 36 9 में गुणा तो 324 प्लस 324 बराबर 0। एक्स का मान लेते हैं x माइनस 36 माइनस 9 का मान लेंगे x माइनस 36 बराबर 0। तो x माइनस 9 और x माइनस 36 बराबर 0। तो x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर माइनस से जाएगा तो प्लस होगा 9। x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36 हो गया। चलिए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25 25 या 75 750 हो जाएगा, अब प्लस 750 बराबर 0। एक्स का मान लेते हैं x माइनस 30 हो जाएगा, 25 का मान लेते हैं तो x माइनस 30 बराबर 0। x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो x माइनस 25 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 25, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30। तो x का मान 30 है, x मान 25 हमारा निकल गया। ठीक है ना, इस प्रकार आंसर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सवाल? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 है हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x था, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। गुणनफल जो दिया हुआ है 182, एक्स इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। क्या करेंगे, प्रश्न से है, प्रश्न से 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। क्योंकि 27 एक्स में 27 एक्स, एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, और माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस होगा एक्स स्क्वायर, प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब वो घन तोड़ेंगे, तो वो घन तोड़े, अगर नहीं तोड़े तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। 182 दिया हुआ है, वो 2 से भाग देंगे, 9 एक 14 13 में तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। और हम का मान लेंगे x माइनस 14 हो जाएगा, क्योंकि 7 में 14 13, 14 13 27 हो जाएगा, माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14। इस प्रकार आंसर हमारा कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग 365 हो। माना कि दो क्रमागत पूर्णांक x x प्लस 1 है, इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 365।
2x² 2x प्लस 1 प्लस दे डाला जाएगा 365 बराबर 0। 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। भाग देंगे तो एक्स को दोनों ओर भाग देते हैं, दोनों ओर 2 से भाग देने पर लिख लीजिए, नहीं तो दोनों ओर 2 से भाग देने पर भाग देते हैं, हुआ x² प्लस x माइनस 182। फिर वही आ गया x² 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x का मान लेंगे x प्लस 14 माइनस 13 का मान लेंगे x माइनस 14 माइनस में प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस बराबर 0। तो x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14। इस प्रकार आंसर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्णांक ज्ञात करना है तो x के माइनस में तो नहीं लेंगे, तो x बराबर पहला पूर्णांक आपका हो जाएगा x बराबर 13, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 या x प्लस 1 13 प्लस 1 बराबर 14। इस प्रकार हमारा पूर्णांक, पहला पूर्णांक 13, दूसरा पूर्णांक 14, लगातार पूर्णांक ज्ञात हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए, माना कि आधार x तथा ऊंचाई x माइनस 7 है, पाइथागोरस प्रमेय से गोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर 13 के स्क्वायर लंब दिया ऊंचाई x माइनस 7 के स्क्वायर प्लस x²। 13 का स्क्वायर 169, x माइनस 7 a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस x²। 169 बराबर 2x²। देखिए, एगो x यहाँ पर है, एगो x यहाँ पर, x मिल गया 2x² माइनस 14x प्लस 49, या उसको लाएंगे इधर तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 159 बराबर 0। 2x² 14x घटे तो माइनस 120 बराबर 0। भाग दीजिए दोनों, तो 2 से भाग दे रहे हैं, दोनों 2 से भाग दे रहे पर, तो x² 7x माइनस 60 बराबर 0। तो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन लेंगे x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा आपका। कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। इन तो माइनस में तो भुजा होगा भी नहीं करता है, तो प्लस में x बराबर 12 लेंगे तो हमारा आधार हो जाएगा, आधार
x मान है 12, ऊंचाई कैसे है, ऊंचाई का लिया है x माइनस 7, 12 माइनस 7 बराबर 5, ऊंचाई हमारा हो गया 5। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मान लेंगे माना कि बर्तनों की संख्या x है तथा नग की लागत 2x प्लस 3, दुगुने से 3 अधिक हो गए। अब आगे प्रश्न से x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपए दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर 90 में 180, तो प्लस 15x और माइनस 12x में करेंगे, 15 12 में तो 180 हो जाएगा। अब 15 में से 12 चला गया तो 3x होगा, माइनस 90 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे 2x प्लस 15, 6 कॉमन लेंगे, 6 दूना 12, 15 छक्का 90, माइनस में प्लस होगा 0। तो ये हमारा हो गया x माइनस 6, हो गया 2x प्लस 15 बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। एक बार 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर 2x प्लस 15 दिया हुआ है, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, 2x बराबर माइनस 15 बाई x बराबर खाली 15 बाई 2, माइनस 15 बाई 2। तो माइनस से जब नहीं करेंगे तो x का मान हमारा आ गया 6, यानी कि बर्तनों की संख्या x, नग की लागत 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो 2 गुणे इसको आ गया 6 आया है, एक समान 6 प्लस 3 12 प्लस 3 यानी 15, नग की लागत आपका 15 है। इस प्रकार हमारा इस चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ओके।